हेलो एवरीवन, मैं मनीष। आज मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के सेकेंड पॉइंट सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस करूंगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। यहाँ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में देखें, मैंने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 लिख रखा है। यहाँ टाइप 1 में देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखा है, हर एक क्वेश्चंस में एक चीज कॉमन है, वो देखिए क्या है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ कॉट ऑफ लॉग एक्स लिखा हुआ है और यहाँ डिनोमिनेटर में एक्स है, यानी इसको अगर आप अलग करोगे तो 1/x लिख सकोगे मल्टीप्लाई में। तो देखिए यहाँ लॉग एक्स का डीसी क्या होता है 1/x, ठीक है। इसमें देखिए 1 + tan² x इंटू sec² x, यहाँ पे भी एक चीज कॉमन है। देखिए tan x का डीसी देखिए sec² x है। इसमें भी देखिए cos x अपॉन 1 + sin x का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए sin x का डीसी cos x यहाँ अवेलेबल है। तो इन तीनों क्वेश्चंस में यही कॉमन है कि एक फंक्शन का डीसी अवेलेबल है और जिसका डीसी अवेलेबल होता है उस फंक्शन को पुट किया जाता है, यानी सब्स्टिट्यूट किया जाता है। यही सब्स्टिट्यूशन का मेथड है। सिमिलरली टाइप 3 में देखिए, इसमें मैंने अलजेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले रखा है। इसमें देखिए e⁻x का डीसी क्या होता है, e⁻x ही होता है। तो यहाँ ऊपर में अवेलेबल है, यहाँ चूंकि e⁻2x है तो आप इस e⁻2x को e⁻x इंटू e⁻x तो लिख सकते हो। आखिर तो ब्रेक करके लिख के तो इसका डीसी यूज कर सकते हो। तो सेकेंड में देखिए अलजेब्रिक फंक्शन में देखिए, यहाँ पर भी x³ का अगर डीसी करोगे 3x² होता है। तो अगर आपके पास x² का टर्म तो आया, 3 तो कांस्टेंट है, वो आप एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर जिस फंक्शन का डीसी अवेलेबल है उस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट पुट किया जाता है। तो यहाँ पे हम e⁻x को पुट करेंगे, यहाँ पे हम x³ को पुट करेंगे। तो यहाँ टाइप 2 में देखिए पहला पॉइंट में फंक्शन का ये फॉर्म होगा, सेकेंड पॉइंट में फंक्शन का ये फॉर्म हो सकता है। तो इस फॉर्म में देखिए px इंटू ax प्लस b⁻n है। तो ये px जो है पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, लीनियर, स्क्वायर, क्यूबिक एटसेट्रा। बट ये वाले में बेस लीनियर ही होना चाहिए, पावर कोई रियल नंबर होगा बट 0 नहीं होगा पावर। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ है px के जगह पे 5x + 3 है और ax प्लस b⁻n के जगह पे यहाँ है 2x - 1 रूट। तो रूट के जगह यानी हाफ होता है, n के जगह हाफ हो गया, और ये ax प्लस b के जगह में ये लीनियर आ गया 2x - 1, ठीक है। सिमिलरली 2 पॉइंट में देखिए, सेकेंड पॉइंट में px के जगह में x² है डिवाइडेड बाई ax प्लस b⁻n के जगह में देखिए x + 2 स्क्वायर रूट। तो कहने का मतलब स्क्वायर रूट की जगह में हाफ होगा तो x + 2 यानी लीनियर का जैसा है, पावर मेरा हाफ है यानी n की जगह में हाफ है। तो ये मैच कर गया। ये जो मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें तो यूज हो रहा है, मगर हमने इसे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से भी सॉल्व किया है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। आप इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से भी कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको ये जो लीनियर वाला है ना बेस, इसको पुट करना होता है, यानी सब्स्टिट्यूट करना होता है, और उसके बाद फर्दर प्रोसेस अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 का पैटर्न समझा दिया, क्वेश्चन कैसा दिया रहेगा, किस तरह से आपको करना होगा। अब हम एग्जाम्पल लेंगे, तब ये तीनों टाइप्स को डिस्कस करेंगे। चलिए टाइप 1 का पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है, इंटीग्रेशन करना है इस फंक्शंस का। तो यहाँ ध्यान से देखिए 10x का डीसी होता है sec² x, तो यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड में जिस किसी का डीसी प्रेजेंट होता है उस चीज को या उस वेरिएबल्स को पुट करना होता है या सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो चलिए 10x को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, कोई वेरिएबल z मैंने मान लिया, ठीक है, और इसका मैं फिर डीसी करूंगा। तो चलिए डीसी ऑफ दिस विथ रेस्पेक्ट टू x। तो 10x का डीसी क्या होता है sec² x इज इक्वल टू dz अपॉन dx हो जाएगा। dx को उधर शिफ्ट कीजिए तो sec
स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड। तो ये मुझे मिला। अब देखिए इस ये वैल्यू को और ये वैल्यू को यहाँ पुट करूँगा तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर 10x की जगह मैं पुट किया और ये पूरा टर्म की जगह dz हो जाएगा। अब चलिए इसको सेपरेट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज है और इसका इंटीग्रेशन आपको पता ही है z हो जाएगा, इसका हो जाएगा z 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1। फार्मूला से एक कांस्टेंट यूज कर लूँगा और फिर z की वैल्यू आप ये 10x यहाँ रख दें तो 10x प्लस यहाँ हो जाएगा 10 2 + 1 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस k। दिस इज द आंसर। तो देखिए इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको देखना है जिसका इंटीग्रेशन निकालना, उसमें ऐसा कोई वेरिएबल्स है जिसका डीसी प्रेजेंट है। अगर उस वेरिएबल का डीसी होगा तो उस वेरिएबल को आप कुछ सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, जेड टी कुछ भी, और फिर उसके बाद डीसी करके फिर जो वैल्यू आएंगी फिर उस सबको जो वैल्यू माने आपने वो और ये जो डीसी किया वो मेन फंक्शन यानी मेन इंटीग्रेशन में पुट कर दीजिएगा तो फिर कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं जो हमने यहाँ लिख रखा है i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस sin x होल स्क्वायर, यानी इस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इस फंक्शन को ध्यान से देखिए, ऊपर में cos x है नीचे में sin x है, तो sin x का डीसी क्या होता है cos x जो कि ऊपर में अवेलेबल है। और ये देखिए ये पूरा टर्म को देखिए 1 प्लस sin x, यहाँ कांस्टेंट ऐड है तो पूरा का भी अगर डीसी करोगे ना तो cos x ही आएगा क्योंकि कांस्टेंट का डीसी 0 होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमने बता रखा था जिसका डीसी प्रेजेंट होता है जिस भी फंक्शंस का, उस फंक्शंस को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो कि मैंने यहाँ किया है 1 प्लस sin x इक्वल टू z। फिर इसके बाद आपको इसका डिफरेंशिएशन करना होता है, डीसी करना होता है, जो कि मैंने यहाँ किया है देखिए। ठीक है, इस तरह से लिखा है, इसका डीसी करोगे 0 आएगा, कांस्टेंट है। sin x का डीसी करोगे cos x आएगा, dz अपॉन dx आ गया। ऐड करोगे 0 को, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, dx को उधर शिफ्ट करोगे तो cos x dx इक्वल टू dz हो जाएगा। अब ये वैल्यू देखिए cos x dx वहाँ ऊपर में अवेलेबल है, उस पूरे की जगह मैं सिर्फ dz यूज कर लूंगा और 1 प्लस sin x की जगह मैं z यूज कर लूंगा क्योंकि मैंने पुट किया। यहाँ पर फाइनली i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन z स्क्वायर dz होगा। फिर इस z स्क्वायर को आप शिफ्ट कीजिएगा न्यूमरेटर में तो यहाँ -2 हो जाएगा पावर, क्योंकि पॉजिटिव पावर जब न्यूमरेटर में जाता है तो नेगेटिव पावर हो जाता है। आपने फॉर्मूला में पढ़ा ही है, जैसे ये फॉर्मूला पढ़ा था 1 अपॉन e टू द पावर n, ऐसे लिखोगे तो e टू द पावर -n होगा, इसी का यूज़ किया मैंने यहाँ। फिर देखिए ये अलजेब्रिक फंक्शंस है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बेस जेड है, जेड लिखा -2 + 1 डिवाइडेड बाय वही -2 + 1 हो जाएगा फॉर्मूला से। फिर इसको ऐड कीजिए तो -1 आ जाएगा, यहाँ -1 इधर चल गया, माइनस आ गया और z टू द पावर -1 को फिर शिफ्ट करोगे डिनोमिनेटर में तो ये पॉजिटिव पावर z पावर 1 हो जाएगा, जो z पावर 1 z ही होएगा, 1/z आ गया। और z की वैल्यू मैंने यहाँ लिख रखा था 1 प्लस sin x, मैंने वहाँ पुट कर दिया फिर से। तो इस प्रकार से ये जो वैल्यू आई ये मेरे को इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई, ये आंसर है। आई होप यहाँ समझ में आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, टाइप 3 का पहला क्वेश्चन। इसमें हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर x। और आप सभी को पता है e टू द पावर x का डीसी जो होता है e टू द पावर x ही होता है। अगर आप इसमें कोई कांस्टेंट ऐड भी कर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, e टू द पावर x ही होगा, जो कि यहाँ देखिए यहाँ पे 1 प्लस e टू द पावर x है और इसका डीसी देखिए ऊपर में e टू द पावर x होना चाहिए, यहाँ 2x है, आप इस 2x को ऐसे लिख सकते हो e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए मिल गया ना उसका डीसी। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या कहा है, जिस फंक्शन का डीसी मिले उस फंक्शन को आप सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो पुट 1 प्लस e टू द पावर x इक्वल टू z, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x कर दीजिए, तो क्या आएगा 1 का डीसी 0, e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होगा इक्वल टू dz अपॉन dx। इधर शिफ्ट कीजिए, चूंकि 0 नहीं भी लिखोगे चलेगा, e टू द पावर x dx इक्वल टू dz आएगा। तो पहले
हमने इसको ब्रेक कर लिया, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x, 1 प्लस e टू द पावर x dx, ब्रेक कर लिया। हमें चाहिए e टू द पावर x इंटू डी, तो यहाँ से हमको मिल गया e टू द पावर x dx, ये वाला, इसके जगह में dz पुट कर दिया, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस ई एक्स है, तो इसके जगह में z है, z पुट कर दिया। अब जो e टू पावर x बचा, इसकी वैल्यू यहाँ से निकालोगे, तो देखिए 1 को उधर भेजोगे तो z माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ लिख लो। अब इसको अलग अलग कर लो, सेपरेट कर लो, तो कुछ इस तरह से आप लिख सकोगे। ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, z कैंसिल, 1 अपॉन z dz। अब यहाँ देखिए, इसको अलग करोगे तो यहाँ ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ देखिए एक फॉर्मूला यूज करना आपको होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx होता है log x, तो यहाँ यूज कर लीजिए। और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है z हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा log z प्लस k, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। z की वैल्यू देखिए क्या है, 1 प्लस ई टू द पावर x माइनस log z की वैल्यू क्या है, 1 प्लस ई टू द पावर x, यहाँ हो जाएगा k। अभी भी आंसर नहीं आया, क्योंकि देखिए यहाँ 1 कांस्टेंट है, ये k भी कांस्टेंट है, तो आप क्या करो, इस कांस्टेंट को एक साथ ले लो, तो ई टू द पावर x माइनस log 1 प्लस ई टू द पावर x, यहाँ हो जाएगा k प्लस 1। फिर एक नया आप कांस्टेंट लिख लो, ई टू द पावर x माइनस log 1 प्लस ई टू द पावर x प्लस c की जो वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू k प्लस 1। तो ये फाइनली आंसर आ गया मेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टाइप 3 का क्वेश्चन है। पहला फॉर्म था px इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर n, इसी फॉर्म में ये है, जहाँ px के जगह में ये है लिख रखा है मैंने, ax प्लस बी के जगह में 2x माइनस 1 है लिख रखा है मैंने, और n के जगह में यानी रूट हाफ होता है वो लिख रखा। तो मैंने बताया था कि ax प्लस बी को सब्स्टिट्यूट किया जाता है, तो चलिए करते हैं पुट, और इसके जगह में 2x माइनस 1 है, 2x माइनस 1 इक्वल टू z पुट कर लीजिए। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करना होता है, dc ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू x कीजिए। जब इसका dc करोगे तो 2 इंटू एक्स का dc 1 होता है, माइनस 1 का dc 0 होता है, और dz बाई dx हो जाएगा। 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 0 2, और इस dx को उधर शिफ्ट कीजिएगा, 2 dx इक्वल टू 2 dz, ये आया। और एक और काम कर लीजिए आप, 2x माइनस 1 इक्वल टू जेड पुट किए हैं, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लीजिए आप, 2x इक्वल टू 1 प्लस जेड होगा, x इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2। फिर आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 5x इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2, तो 5x प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 5 1 प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, इसको सॉल्व कीजिएगा, 2 5 प्लस 5z प्लस 2 3 6, यहाँ हो जाएगा 11 प्लस 5z डिवाइडेड बाई 2। ऐसा इसलिए किया क्योंकि सबकी वैल्यू मैंने निकाल रखा, और उसके बाद यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो i इक्वल टू, पहले आप यहाँ लिख लीजिए इसको, 5x प्लस 3 2x माइनस 1, ऐसा इसलिए क्या क्योंकि यहाँ देखिए 2x dx इक्वल टू dz है, यहाँ 2 तो नहीं है, इसलिए यहाँ आप ऐसा कर सकते हैं, हाफ इंटू 2 लिख सकते हो, और यहाँ लिख दोगे dx, क्योंकि हाफ और 2 कट के फिर पहला जैसा हो जाएगा dx हो जाएगा, इसलिए किया। अगर ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे 2 dx था। अब देखिए इसकी वैल्यू यहाँ दी हुई है, निकाला मैंने, 11 प्लस 5z डिवाइडेड बाई 2, ये मिला। रूट 2x माइनस 1 की वैल्यू z है, यहाँ लगा दिया, और यहाँ देखिए इस 2 dx के जगह पर dz यहाँ लिखा, और ये हाफ कांस्टेंट है बाहर आ गया, इस तरह से सेपरेट कर लिया। अब देखिए ये जो 2, ये भी तो 2 डिनोमिनेटर में है, कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ एक और 2 लिख लीजिए। और यहाँ देखिए रूट जेड दोनों से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 रूट जेड प्लस 5 जेड, और यहाँ पे रूट जेड,
इस तरह से। यहाँ हो जाएगा 1/4 और इसको सेपरेट कर लीजिए। 11 रूट जेड है, 11 रूट जेड डी जेड प्लस फिर यहाँ 1/4 हो जाएगा इंटीग्रेशन 5। यहाँ पे देखिए 1 पावर या हाफ पावर है तो जेड पे पावर 3/2 हो जाएगा डी जेड। ठीक है, यहाँ देखिए 11 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 11/4 और देखिए जेड पे पावर हाफ हो जाएगा क्योंकि रूट जेड है, तो इसका करोगे तो जेड हाफ प्लस 1 3/2 डिवाइड बाई 3/2 फार्मूला से इंटीग्रेशन का प्लस 1/4, ये 5 बाहर निकालिए तो 5/4 हो जाएगा। और देखिए ये डेर है, 3/2 का मतलब डेर होता है, डेर में एक ऐड कीजिएगा तो 2.5 हो जाएगा, 2.5 का मतलब 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 फार्मूला से प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इतना आया, अब इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, इस 2 को जब ऊपर लेके जाओगे तो 2 ऊपर चलेगा, 2 4 में कट हो जाएगा, 2 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 11 बचेगा, यहाँ 3 नीचे में तो यहाँ 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ जाएगा जेड 3/2। ठीक है, ठीक 5 कैंसिल, 2 ऊपर जाएगा, 2 इस 4 को कैंसिल कर देगा, यहाँ हो जाएगा जेड 5/2 प्लस। अब देखिए इसमें कॉमन आप ले सकते हो 3/2, इसमें भी 3/2 कॉमन है क्योंकि इसमें डेढ़, इसमें भी डेढ़, या 2.5 है तो डेढ़ निकल जाएगा कॉमन। यहाँ देखिए 1/2 आ जाएगा कॉमन, यहाँ हो जाएगा जेड 3/2, यहाँ क्या बचेगा 11/3 प्लस यहाँ क्या बचा 1/2 को निकाल लिए, 2.5 में डेढ़ निकाले, 1 बचा प्लस के। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए, देखिए इसको एलसीएम लेके सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ 3 देखिए एलसीएम आ जाएगा, 3 बाहर ले जाओगे तो यहाँ 1/6 हो जाएगा। ठीक, यहाँ हो जाएगा जेड 3/2, यहाँ हो जाएगा क्या, सॉरी ये वाला हटाइए, यहाँ हो जाएगा आपको 3 तो मैंने बाहर निकालिया, 11 प्लस 3 जेड प्लस की। चलिए अब इसको देखिए, तो इस चीज़ को मैंने यहाँ ऊपर लिख रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 1/6 जेड 3/2 11 प्लस 3z 11 प्लस 3z। अब देखिए z की जगह में क्या था 2x माइनस 1 था प्लस के, यहाँ पे भी लिखना था, यहाँ लिख लूंगा नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ लिख लीजिए 2x माइनस 1 टू द पावर 3/2 11 प्लस 3 2 6x माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस के। सॉल्व कीजिए 1/6 2x माइनस 1 3/2 पावर में, यहाँ हो जाएगा 11 में 3 गया तो 8 प्लस 6x प्लस के। इसमें देखिए 2 कॉमन आ जाएगा, 2 जैसे कॉमन निकालोगे तो 2/6 यहाँ आ जाएगा, 2x माइनस 1 3/2 यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 3x, 2 कॉमन निकाल लिया। तो फाइनली देखिए इसको काटिएगा तो 1/3 यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 4, यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 1 टू द पावर 3/2 प्लस के। दिस इज अ आंसर। तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्म वाले का इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक अब अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड पॉइंट है टाइप 2 का, जो कि इस फॉर्म में px अपॉन ax प्लस बी टू द पावर n। यहाँ px की जगह में देखिए x स्क्वायर है, ax प्लस बी की जगह में x प्लस 2 है और n के जगह में देखिए हाफ है, रूट का मतलब हाफ होता है इसलिए हाफ लिख लिया। तो हम लोग क्या करते थे ax प्लस बी को सब्सटीट्यूट करते थे, मैंने कहा था आपको लेक्चर में। तो यहाँ पर ax प्लस बी की जगह में x प्लस 2 है, तो चलिए इसको सब्सटीट्यूट कीजिए, x प्लस 2 को आप कोई नंबर z मान लीजिए, z t जो भी पुट करना है आप कर लीजिए। ठीक है, उसका डीसी कीजिए, तो x का डीसी करोगे तो 1 आएगा, 2 का डीसी करोगे 0 आएगा, dz अपॉन dx। ठीक है, 1 प्लस 0 1 होता है, dx को उधर शिफ्ट कीजिएगा तो dx इंटू 1 dx हो जाएगा, इक्वल टू dz के इक्वल हो जाएगा। अब हम x की वैल्यू और ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू सारा को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए i की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x की वैल्यू ये थी, तो z माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर x प्लस 2 की वैल्यू क्या है z है, z रख दिया, और dx की वैल्यू dz थी। तो इस प्रकार से मेरे को मिल गया। अब हम यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे फॉर्मूला। तो क्या होता है a स्क्वायर, यानी a की जगह में z है तो a स्क्वायर हो गया, माइनस 2 इंटू a इंटू बी, यानी 2 a की जगह में z, b की जगह में 2, प्लस b की जगह में 2 था तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई
रूट जेड, यहाँ हो जाएगा डी जेड। अब इसको सेपरेट कर लीजिए, इसको इसमें भी दे देना है, इसमें भी दे देना है, इसमें भी दे देना है, नहीं अलग अलग करना है। तो जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट जेड माइनस 4z डिवाइडेड बाई रूट जेड प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस रूट जेड डी जेड। अब देखिए यहाँ जेड स्क्वायर है, नीचे रूट जेड है, यानी जेड पे पावर हाफ है, तो 2 में से हाफ गया तो कितना बचेगा, 1.5। 1.5 का मतलब होता है जेड पे पावर 3/2 माइनस, इसको फिर डिवाइड कीजिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ एक पावर है, हाफ पावर है, तो एक में हाफ गया तो हाफ बचेगा प्लस 4 इंटू, यहाँ देखिए अब यहाँ तो कुछ नहीं डिवाइड करने के लिए, सीधा जेड पे पावर हाफ है, शिफ्ट कीजिएगा ऊपर, जेड पे पावर माइनस हाफ हो जाएगा डी जेड। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन कीजिए आप, जेड बेस है क्योंकि एल्जेब्रिक फंक्शन है सब, तो जेड बेस हो गया, तो देखिए पावर में एक ऐड होता है, तो यहाँ 3/2 है, यानी 1.5, 1.5 में एक ऐड करेगा तो क्या आएगा 5/2, यानी 2.5, तो 5/2 लिखोगे और यहाँ 5/2 से डिवाइड भी करोगे, फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, माइनस कांस्टेंट 4 बाहर निकल गया, जेड पे पावर हाफ है, हाफ में एक ऐड किया 1.5 है, 1.5 का मतलब 3/2, डिवाइड करेंगे 3/2 से प्लस 4 लिख दिया वैसे। अब देखिए यहाँ जेड पे पावर माइनस हाफ है, एक ऐड करोगे तो माइनस हाफ प्लस 1 हाफ बचेगा, उसी पावर हाफ से डिवाइड भी करना है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, 2 को ऊपर ले जाओ, 2/5 जेड पे पावर 5/2 माइनस 4, 2 ऊपर गया, 2 डिवाइडेड बाई 3 जेड 3/2 प्लस ये 2 ऊपर गया, 4 इंटू 2 जेड पे पावर हाफ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसमें देखिए कौन सा टर्म कॉमन आ रहा है, तो यहाँ देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, तो 2 कॉमन आ गया। इसमें देखिए सबसे z वाला टर्म में सबसे छोटा कौन है, ये वाला z हाफ, तो 2z हाफ कॉमन आ जाएगा, यहाँ लीजिए 2z हाफ का मतलब हो गया रूट z, कॉमन ले लिए। अब देखिए यहाँ क्या बचेगा, हाफ निकाल लिए हैं, 2.5 में से स्क्वायर बचेगा z स्क्वायर, ठीक है, नीचे 5 आ जाएगा। इसमें देखिए पहले माइनस साइन लिखो, 2 निकाल लिया तो यहाँ 4/3 बचा, हाफ निकाला 1.5 में से तो 1 बचा, यानी z पे पावर 1 बचेगा, यहाँ प्लस दिया, 2 निकाला यहाँ 4 बचा, z हाफ तो निकाल ही लिया तो वो भी खत्म, इस तरह से आया कॉमन लेने पर। अब देखिए 2 रूट z, इस कैल्शियम ले लीजिए, 5 3 कैल्शियम 15 हो जाएगा, तो आपको देखिए 5 3 जा 15 3z स्क्वायर माइनस 3 5 जा 15, 5 4 जा 20z, और यहाँ फिर हो जाएगा प्लस 15 4 जा 60, कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब हमें z की वैल्यू पुट कर देनी है, तो हमने क्या लिखा था, z इक्वल टू एक्स प्लस 2 आना था, तो यही वैल्यू यहाँ आप पुट कर दीजिए, 2 इंटू रूट एक्स प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट लीजिए, 3 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 20 एक्स प्लस 2 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 15, यहाँ प्लस के कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आप सॉल्व कीजिएगा वही आंसर आ जाएगा आपका। इसको ब्रेक कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर थोड़ा माइनस 20x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ 22 जा 40, यहाँ प्लस 60 डिवाइडेड बाई 15 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स प्लस 2, इसको ब्रेक कीजिए, 3x स्क्वायर प्लस यहाँ 2 2 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12x प्लस 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 माइनस 20x, यहाँ देखिए माइनस 40 में प्लस 60 में प्लस 20 बचेगा डिवाइडेड बाई 15 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स प्लस 2, और फिर देखिए अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, 3x स्क्वायर हो गया, 12x है, यहाँ माइनस 20x है तो माइनस 8x बचेगा, यहाँ 20 है और यहाँ 12 है, 32 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 15 प्लस के, तो यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 32 हो गया, ये 15 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, 2/15 हो जाएगा
रूट एक्स प्लस 2 होगा, यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 32 प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन। दिस इज द आंसर। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो पाया होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो लेक्चर आप सबको पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग।